जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में हुआ था। एटा जनपद में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती को। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है और इनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। राजस्थान के अजमेर में इनका दरगाह स्थित है मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। नेक्स्ट है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तालवंडी में हुआ था। तालवंडी में इनका जन्म हुआ था और यह सिखों के पहले गुरु थे, जबकि अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश क्रमशः हैं। नेक्स्ट है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो आप इसको याद कर लीजिए। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। तो इसका सही उत्तर है रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना अमार सुनार बांग्ला है तथा आनंद मठ भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। महात्मा गांधी का रचना इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट है
कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुआ, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर है आनंद मठ से। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है और आनंद मठ रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कनिष्क को द्वितीय सिकंदर के नाम से द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है शक संवत की 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता अधिवेशन में। 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था और कोलकाता अधिवेशन के उस समय अध्यक्ष जो थे पंडित विशन नारायण धर थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। नेक्स्ट है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट को शुरू किया गया था। द बंगाल गजट को शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र है। नेक्स्ट है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। नेक्स्ट है कि सेड्रल आयोग का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा से। सेड्रल आयोग का संबंध शिक्षा से था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन को शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत की गई। पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय की गई। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। यह वही पत्रिका है जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उस समय इन्होंने अपनी रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था
अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका सही उत्तर है शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो इसका सही उत्तर है अरुणा आशा फल्ली। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान अरुणा आशा फल्ली के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा बिहार में नहीं है। बुक्सा जो नेशनल पार्क है वो बिहार में नहीं है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। जबकि दम्फा मिजोरम में सही है, नामेरी असम में सही है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में यह भी सही है। बिहार में कौन सा है टाइगर रिजर्व एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो आप इसको याद कर लीजिए, काफ़ी बार बार पूछा जाता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो यह है बिहार में और बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य तालाबों द्वारा सिंचित करने में पहले नंबर पे है। यहाँ पे तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है कि 2001 और 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला मेघालय है, जबकि दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। बिहार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। सौर ऊर्जा में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इससे सौर ऊर्जा से जो है सबसे कम वायु प्रदूषण होता है और सौर ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किए थे, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ हुम के द्वारा किया गया और इसका पहला जो बैठक हुई मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया। WC बनर्जी के द्वारा किया गया। तो इसकी स्थापना कब हुई है। तो 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा की गई। तो एओ ह्यूम के द्वारा। और इसके जो पहले अधिवेशन हुआ था, पहली बैठक हुई थी बम्बई में 1885 में, उसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है
कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड लिलिंथगो वायसराय था। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका जो अध्यक्ष होता है वह गृह मंत्री होता है। इसका अध्यक्ष जो होता है क्षेत्रीय परिषद का वह गृह मंत्री होता है और इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें कुल भाषाओं की संख्या 22 है। कुल भाषाओं की संख्या 22 है, जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन के। भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। यदि हम संविधान में देखेंगे तो हमारे संविधान में रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में रूस से लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, ये सभी जो है अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन से लिया गया है। फ्रांस से बंधुत्व शब्द फ्रांस से लिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को ... के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा को हम ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि लोकसभा को हम निचली सदन के रूप में जानते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो होता है 245 होता है, जिसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषदों के सदस्यों को पद की गोपनीयता जो की शपथ है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इनका शपथ दिलाता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट है कि किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20 HZ से यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 HZ होगा। हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का मात्रक होता है। हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का मात्रक होता है। ध्वनि का जो मात्रक होता है, ध्वनि जो है डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि जो अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि जो
अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इसका सही उत्तर है 20 Hz से 20,000 Hz श्रव्य सीमा होता है। नेक्स्ट है कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जबकि ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। इसलिए प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होने के कारण बिजली की चमक जो होता है पहले दिखाई देता है और गर्जन बाद में सुनाई देता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने। प्रकाश का वेग का सर्वप्रथम ज्ञात जो है रोमर के द्वारा किया गया। प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर है 1 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1.3 सेकंड लगता है, जो कि इसका एग्जैक्ट डाटा है। ऑप्शन में 1 सेकंड दिया है तो ये सही होगा, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का जो समय लगता है 1.3 सेकंड लगता है, जबकि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है और पायरोमीटर के द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। पायरोमीटर के द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण अशोक के द्वारा किया गया। देखेंगे तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय और चौथे बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुआ था। पहला बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ, तीसरा बौद्ध संगति पटना में हुआ पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का जो भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है और भारत आने वाले पहले यूरोपियन पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, जबकि फयान जो है विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आया था,
फाहियान जो है विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, तो इसका सही उत्तर है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है और यह यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। जबकि भारत का सबसे मीठा पानी का झील, भारत में मीठा पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जबकि विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है जो यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है वान झील। वान झील जो है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है और यह तुर्की देश में स्थित है। तुर्की देश में स्थित है। वान झील की लवणता इतनी अधिक है कि इस पे आदमी सो भी सकता है। तो इसका सही उत्तर है कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है और यह तुर्की देश में स्थित है। नेक्स्ट है कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर है सुएज के द्वारा। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन सुएज के द्वारा किया गया। सियाल जो होता है इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, जबकि नीफे में निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो इसका सही उत्तर है नीफे। नीफे को हम कोर भी कहते हैं और कोर में निकेल और एफी यानी लोहा की प्रधानता होती है। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। चट्टान जो है तीन प्रकार का होता है। एक आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट है कि निर्माण के दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, तो इसका सही उत्तर है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान निर्माण के दृष्टि से सबसे प्राचीन है, जबकि सबसे नया जो है क्रांतिक चट्टान सबसे नया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है बेसबॉल। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है और संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप इसको याद करते चलिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 6। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है
कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 11 जुलाई। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है